आज शिवाजी जयंती है। सभी को मैं शिवाजी महाराज की 395 जन्म जयंती की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। शिवाजी महाराज का हिस्ट्री क्या मालूम है और दुनिया को पूरा बताओ ना मैडम। शिवाजी महाराज के बारे का उनकी कहानी बहुत अजीब है, मतलब बहुत प्यारी है। उनकी माताजी ने उनका लालन पालन बहुत प्यार से किया और उन्होंने बचपन से ही उन्हें रामायण महाभारत की कहानियों से प्रेरित किया और कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने उन कहानियों के द्वारा उन्होंने उन्हें वीर योद्धा बनाया। उसकी शिक्षा देते हुए उन्हें वीर योद्धा बनाया। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पहला युद्ध लड़ा मुगलों के खिलाफ और उन्होंने विजय प्राप्त की। उन्होंने महाराष्ट्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनका एक ही लक्ष्य था कि सनातन धर्म की स्थापना हो और ये हिंदू राष्ट्र हमेशा ये हिंदू राष्ट्र ही बना रहे। और वो हमेशा यही चाहते कि मुगल कभी भी यहाँ पर शासन ना कर सके। उसके लिए उन्होंने दमखम अपना हर चीज से उन्होंने उसका विरोध किया और हर युद्ध लड़े। और लेकिन उनसे हमें एक और प्रेरणा मिली, वो थी कि जो हमारे उत्तर के जो राजा थे, बड़े योद्धा थे, वो जो हमारे राजपूत योद्धा थे, उनकी एक कमजोरी ये थी, वो बहुत शक्तिशाली थे लेकिन वो क्या करते थे, जब सामने वाले मुगल जो भी योद्धा होते थे, जो उनके हाथ से हथियार छूट जाता था तो वो लोग भी खामोश हो जाते थे और उन्हें वापस हथियार देते थे। वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन शिवाजी महाराज ने उसकी जगह ये बताया कि जो जैसा होता है उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया कि मतलब तुम्हारे छल के साथ हम तुम्हारे साथ छल ही करेंगे, तुम्हारे हाथ से हथियार भी छूट जाएगा तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। उन्होंने मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक वीर योद्धा के तरह मुगलों के साथ युद्ध किया। हेलो, वो युद्ध कैसा लेना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री में युद्ध कैसा लेना, क्या पॉइंट्स लेना, कैसा? मैं आज की यूथ से यही कहना चाहती हूँ। पहली बात तो किताबों में भी शिवाजी महाराज के बारे में पूरी तरह से संक्षिप्त में लिखा जाता है। मैं चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री में उनके बारे में पूरी तरह से लिखा जाए, क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र के ही लिए प्रेरणा सूत्र नहीं थे, वो पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र थे। उन्होंने सभी को यही सिखाया कि पहले भारत माता, पहले सनातन धर्म। जब अगर हमारा सनातन धर्म ही नहीं बचेगा, हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम हिंदू राष्ट्र का क्या करेंगे। तो हमें यही सीखना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी को कि हमें पहले हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे भारत की रक्षा करनी होगी। उसके लिए हमें हिंदुओं को एकजुट होना होगा और पहले हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। उसके लिए हमें, जैसे महाराष्ट्र के अलावा आज हमारे भाग्यनगर में गोशामेल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिवाजी महाराज, रामनवमी, बड़े बड़े जितने भी जुलूस होते हैं वो बड़ी शान और शौकत के साथ बड़े पैमाने पर निकाले जाते हैं। तो मैं तेलंगाना के सभी वासियों को और यूथ को कहती हूँ कि वे हर क्षेत्र में हमारे बड़े बड़े योद्धाओं की मूर्तियों को लगाएं और उनका सम्मान करें और बड़ी बड़ी रैलियां निकालें। और मैं यहाँ की सरकार का तो पता नहीं, जब से भी हमारे मोदी की सरकार सेंट्रल में आई है तब से हम लोगों को ये रैली निकालने का, ये सभी चीजों का परमिशन मिलने लगा है, वरना नहीं तो तेलंगाना साउथ में तो बिल्कुल ये चीजें तो कोई करने ही नहीं देता है। तो मैं यूथ को कहती हूँ, आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप सबको घर से निकलना है, क्योंकि आप ही आगे जाके हमारे देश की रक्षा करने वाले हो, हमारे हिंदू राष्ट्र को बचाने वाले हो। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप सबको आगे आना होगा और इसी तरह से रैली निकालिए, शिवाजी महाराज की हो, रामनवमी हो, हमारे जो भी बड़े त्योहार हो उनको धूमधाम से बनाओ और लोगों को प्रेरित करो। जय श्री राम।